नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, एक मनोवैज्ञानिक, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी, आज आपसे बात करने वाली हूँ एक अति उपयोगी जीवन मूल्य साहस के बारे में। बचपन से ही हमें रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों की साहसी कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। उनकी कहानियों ने हमें इसलिए प्रेरित किया क्योंकि हमने उन्हें कठिन और विषम परिस्थितियों में भी साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए देखा। क्या इसका मतलब ये है कि साहस दिखाने के लिए हमें युद्ध ही लड़ना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में हमें अपने जीवन में हर दिन और हर पल जीने के लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है। जरा सोच के देखिए, अपनी गलतियों पर माफी मांगना क्या आसान होता है? अपने दोस्तों के साथ हर मुश्किल में खड़े रहना या सच बोलने के लिए भी साहस की कितनी जरूरत पड़ती है। इस महामारी में जब डर के मारे हम सब घरों में बैठ गए थे, उस वक्त कितने साहस से हम वापस अपनी रोजमर्रा की नियमित जीवन में वापस आ पाए हैं। दोस्तों, साहस एक दृष्टिकोण है। साहस से काम लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें डर ही नहीं लग रहा या हम निडर हो चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हम में हार न मानने की क्षमता है। साहस एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय होता है। हम जब डर रहे होते हैं, उस वक्त भी अपनी हिम्मत को जब बरकरार रखते हैं, तब उसे कहा जाता है साहसी होना। बच्चों में साहस विकसित करने के कई उपाय हो सकते हैं। कई बार हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। वो चीजें दूसरों के लिए छोटी हो सकती है, पर हमारे लिए डर का बहुत बड़ा कारण होती है। मनोवैज्ञानिक शोध ये कहते हैं कि बच्चे 4 में से कम एक बच्चा स्टेज पर बोलने के लिए या सबके सामने आने से डरता है, जिसे सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। ऐसे में हम क्या करें? हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने अंदर साहस को विकसित कर सकते हैं। नई नई चीजें सीखने की कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं, जिनसे हम बचते आए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको तैरना ना आता हो तो आप तैरना सीखने की कोशिश कर सकते हैं। मंच पर सीधा जाकर बोलने की बजाय पहले अपने हाथ में माइक लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर केवल अपना नाम बोलना सीख सकते हैं और उसके बाद देखिएगा आपके अंदर इतनी हिम्मत और साहस आ जाएगी कि आप धीरे धीरे फर्राटे से बोलने लगेंगे। हम जो भी काम करते हैं, उस हर काम का एक परिणाम निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कोई भी काम किया और उसका कोई परिणाम ना हो। अपने ही कार्यों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करें, जिससे कि उनसे हमें डर ना लगे। परिवार और दोस्त भी साहस बढ़ाने के लिए हमारा बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। हम उनके साथ कुछ समय जरूर निकालें और रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमने साहस और बहादुरी से छोटे छोटे काम किए हैं, उन पर चर्चा करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। दिन के अंत में सोने से पहले ये सोचें कि क्या हमने जानबूझकर या अनजाने में आज किसी को चोट तो नहीं पहुंचा दी। अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि कल हिम्मत करके मैं उसको जरूर सॉरी बोलूंगा। सॉरी का एक छोटा सा शब्द आपको अपने रिश्तों में मजबूती लाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। हमें ये तो कहा जाता है कि हमेशा सच बोलो, पर क्या ये संभव है, खासकर बिना साहस के? बहुत सारी बार झूठ बोलना ज्यादा आसान लगता है, पर जरा सा खुद को देखें तो सही, क्या हम धीरे धीरे सत्य बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं?
प्रत्येक साहसी कार्य गोल ओरिएंटेड या लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। अपने दोस्तों के बीच चर्चा करें कि कौन सी हमारी हरकतें शरारत के अंतर्गत आती हैं और कौन सी हरकतें ऐसी हैं जो दुस्साहस बन जाती हैं। बहुत बार हमारे दोस्त हमें कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कहते हैं और जब हम मना करते हैं तो कहते हैं, अरे तेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। अपने मन में इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से क्लासिफाई कर लीजिए। साहस का मतलब दुस्साहस कतई नहीं है। दोस्तों, हम सबके अपने अपने जीवन में रोल मॉडल्स होते हैं जिनको देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि ये कितने साहसी हैं। इन लोगों के बारे में अपने दोस्तों के ग्रुप्स में जरूर चर्चा करें। इससे न केवल आपको प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आपके दोस्तों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत खास बात है दोस्तों, जीवन में ये बहुत ही नेचुरल है कि कभी कभी हमें डर लगेगा ही, हमारी हिम्मत टूट ही जाएगी। ऐसे में निगेटिव थॉट्स आकर हम लोगों को घेर लेते हैं। उस वक्त हमारा आत्मविश्वास और भी गिर जाता है और हम आगे के काम भी करने के लिए हिचकिचाने लगते हैं। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कभी कभी डर लगना बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल है, और उसको काउंटर करने के लिए अपने मन में सकारात्मक चीजें सोचें। ये सोचें, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। और देखना, आपके जीवन में बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए हिम्मत वापस आ जाएगी। दोस्तों, साहस जुटाने से जुटेगा। आप कोशिश तो करके देखिए। धन्यवाद।